मैं आज आपको अपनी पर्सनल एक टेस्टिमनी बताता हूँ. I will share my personal testimony with you. आपको आइडिया नहीं है You have no idea कितनी पावर परमेश्वर के वचन में है. how much power is in the word of God. एक एक वर्स में कितनी पावर है. In every single verse of the Bible there is so much power. एक स्क्रिप्चर में इतनी पावर है कि आपकी जनरेशंस को बदल सकता है यीशु के नाम में. One scripture has so much power that it will change your generations in Jesus' name. जब मैं और मेरी वाइफ हम लोग मिनिस्ट्री में आए, When me and my wife we stepped into ministry, हम लोग बहुत कर्जों के अधीन थे. we were under many debts. बैंक के लोग कॉल करते थे The bank people used to call us. और आपको पता है वो कितने प्यार से आपसे बात करते हैं जब उन्हें कर्जा लेना होता है आपसे. And you know how lovingly they speak to you when you owe them जब a उन्हें debt. क्रेडिट कार्ड देना होता है तो वो बहुत प्यार से बात करते हैं. When they want to sell you a credit card, they are very loving. मगर जब उन्हें कलेक्शन करना होता है तो वो और भी प्यार से बात करते हैं. But when they have to do collection, they are even more loving. So हम लोग बहुत अलग अलग कर्जे हमारे जीवन में थे. So there were many different debts in our life. और एक दिन मैं वचन पढ़ रहा था. रोज हमें बैंक से कॉल आते थे And every day we would get calls और एक from the दिन मैं banks. वचन पढ़ रहा था One day I was reading the word. और मैं इफिसियों की पुस्तक, आई वाज रीडिंग द बुक ऑफ इफिशियंस, मैं इफिसियों की किताब पढ़ रहा था. और इफिसियों की पुस्तक पढ़ते पढ़ते आई स्टॉप्ड ऑन वर्स 3. आई कुड जस्ट रीड two scriptures and as I read verse 3 I could not read any further. और मैंने दो ही आयत पढ़ी थी और जब मैंने तीसरा वचन पढ़ा तो मैं रुक गया, आगे नहीं पढ़ सका. And it said, और उसमें लिखा Blessed था, be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ. धन्य हो प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दे दी है. क्या लिखा है वो देगा या लिखा है दे दी है? Does it Come say, on, बताओ मुझे क्या लिखा है? दे दी है. does it say he will give or has he already given it to us? जब मैंने ये पढ़ा तो मैं रुक गया. When I read this, I stopped. देखिए कई लोग बाइबल मनोहर कहानियों की तरह पढ़ते हैं. Some people read the Bible like a magazine. ओके, एक चैप्टर खत्म हो गया, मैंने अपनी रिलीजियस ड्यूटी पूरी कर दी. Oh, Hallelujah. I've finished one chapter. I have done my religious duty. Hallelujah. हम लोग सोचते नहीं है कि वचन में क्या लिखा है. We don't even think what is written in the word. वचन कह रहा था कि परमेश्वर ने तो हमें सब प्रकार की आत्मिक आशीषें क्या करी है? दे दी हैं. The word was saying that God has given to us all kinds of spiritual blessings already. जब मैंने ये सुना तो मैं कह रहा था कि When I read प्रभु this, I तेरा said, वचन कह रहा है कि मैं ब्लेस्ड हूं. when I read this, I said, Lord, your word is saying that I am blessed. तेरा वचन कह रहा है मैं ब्लेस्ड हूं. Your word says I am मगर blessed. मेरा जीवन तो बिल्कुल ब्लेस्ड नहीं दिखाई देता. But my life does not look blessed at all. I cannot look at my life and say my life is blessed. मैं अपनी जिंदगी को देखकर ये नहीं कह सकता था उस समय कि वो blessed है. But your word is saying लेकिन आपका वचन that कह I रहा am है blessed. कि मैं blessed हूं, But I am not blessed. पर मैं blessed नहीं दिख रहा. तो मुझे लगा प्रॉब्लम कहाँ है. So I said, where is the problem? तब मुझे समझ में आया प्रॉब्लम ये है कि मैं परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं करता. Then I understood the problem is I do not believe the word of God. मैं अपनी परिस्थितियों पर विश्वास करता हूं, मैं अपनी फीलिंग्स पर विश्वास करता हूं, पर परमेश्वर का वचन जो सत्य है मैं उस पर विश्वास नहीं करता. I believe in my circumstances, I believe in my feelings, but I do not believe in the truth of God's word. क्योंकि अगर कोई मुझे उस दिन पूछता कि क्या तू ब्लेस्ड है, मैं कहता बिल्कुल भी मैं ब्लेस्ड नहीं हूं. Because if that day somebody asked me, are you blessed? I would have said not at all. So मैंने एक कमिटमेंट किया, एक निर्णय लिया. So I made a commitment, I took a decision. That I am going to believe what God's word says about me. कि मैं विश्वास करूंगा जो परमेश्वर का वचन मेरे बारे में कहता है. Whether I feel it or I don't feel it. चाहे मुझे ऐसा महसूस हो चाहे ना हो. Because the word of God is the truth. क्योंकि परमेश्वर का वचन सत्य है. यीशु ने कहा स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएगा मगर मेरे वचन के एक बिंदु भी न टलेगा वचन का. Jesus said, heaven and earth can pass, but not even a dot of my word will pass. That's what many believers don't understand. बहुत से विश्वासी ये नहीं समझते. Just because it is written in the word does not mean it will happen with you automatically.
वचन में लिखा है तो अपने आप नहीं होगा आपके साथ. वचन में लिखा है आपके लिए, It is written in the word for you. मगर अगर वचन में लिखा है जरूरी नहीं है आपके साथ ऑटोमेटिकली हो जाएगा. But if it's written in the word, doesn't mean it will happen to you automatically. ध्यान से मेरी बात सुनो. Hear me carefully. वचन कहता है, The word says, यूहन्ना 3:16 में, John 3:16, परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया. God so loved the world that he gave his only son for the world. कितने लोग मानते हैं इस बात को? मुझे अपना हाथ दिखाओ. How many of you believe this is क्या true? विश्वास करते हो Do कि you believe? परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत के लिए देगा? क्या देगा? दे दिया. Will God give his son for the world? No, he already gave his son for the world. तो मैं आज आपसे एक सवाल पूछता So हूं. I ask you a अगर question. परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत के उद्धार के लिए दे दिया तो पूरा जगत का उद्धार अभी तक क्यों नहीं हुआ? If God has already given his son for the entire world, then why is not the entire world already saved? It's been already 2026 years, 2026 साल हो गए, but the entire world is not saved. अभी तक पूरी दुनिया का उद्धार नहीं हुआ. मगर परमेश्वर ने तो अपना इकलौता पुत्र दे दिया. But God already gave his only son. Now hear this. सुनिए, किनका उद्धार हुआ? who got saved? जिन्होंने उस सत्य पर विश्वास किया Anyone who believed in that truth got saved और उस सत्य को ग्रहण किया, and received that truth. उनके साथ वो सत्य प्रगटीकरण में आ गया. To them that truth became reality. परमेश्वर का देना एक चीज है, आपका उसे विश्वास से ग्रहण करना दूसरी चीज है. God giving something is one thing, but you receiving it by faith is another thing. परमेश्वर का वचन कह रहा है, अगर आप मसीह को मानने वाले हो, अगर आप विश्वासी हो, तो बाइबल कहती है उसने आपको सारी आत्मिक आशीषों से आशीषित कर दिया है. If you are a believer, if you believe in Jesus Christ, the Bible says God has already blessed you with every spiritual blessing. That means you never have to fast that God bless me. इसका मतलब आपको दोबारा कभी उपवास करने की जरूरत नहीं है कि प्रभु मुझे ब्लेस करो. If you are fasting that God will bless you, you are ignorant. अगर आप फास्ट कर रहे हो कि प्रभु मुझे ब्लेस करो तो आप अनजान हो. अगर मैं आज उपवास करूं, ओ प्रभु अपने पुत्र को भेज कि वो क्रूस पे जाए, क्या प्रभु भेजेगा अपने पुत्र को? क्यों? क्योंकि वो भेज चुका है. If I fast today, God send your son on the cross, will he send his son again? No, because he has already sent him. जैसा वो अपने पुत्र को भेज चुका है, वैसे ही वो आपको सारी आशीषों से आशीषित कर चुका है. Just as he has already sent his son on the cross, similarly he has already blessed you with every blessing. जैसे आपने उसके पुत्र को ग्रहण किया, वैसे ही आपको इस सत्य को भी ग्रहण करना है. Just as you received his son, similarly you have to receive this truth. So मैंने क्या किया? हर रोज मैं अपने कमरे में गया. So what I did, I went to my room every day. पहले दिन First day, 3 घंटे 3 hours. मैंने परमेश्वर से भीख नहीं मांगी. I did not beg God. मैंने किसी दोस्त से भीख नहीं मांगी. I did not beg a friend. मैं किसी इंसान के पास नहीं गया हाथ फैलाने. I did not go to any man to ask for anything. मैं परमेश्वर के वचन के पास गया. I went to the word of God. मैंने अपने कमरे के आगे अपनी बाइबल को खोला. I opened my Bible in my room. इफिसियों 1:3 के आगे खोला Opened it at Ephesians 1:3. और मैं बार बार उसको अपने आप को बोलने लगा. And I kept saying it to myself again मैंने and उसे again. पर्सनलाइज कर दिया. I made it for myself. I said, blessed be the God and Father of my Lord Jesus Christ, who has blessed me with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ Jesus. मैंने कहा, मेरे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर और पिता धन्य है कि उसने मुझे मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दे दी है. And I said it to me again. और मैंने अपने And आप I से said कहा, it to me again. फिर से कहा. और मैं अपने आप से कहता रहा. I kept saying it to Oh, I myself. said I am blessed. मैं धन्य हूँ. मैं Not blessed because I हूँ. feel blessed. क्योंकि मुझे फील होता है. Not इसलिए because नहीं. I have money in my account. इससे नहीं कि अकाउंट में पैसा I है. am blessed. मैं blessed हूँ. Because God says I am क्योंकि blessed. परमेश्वर कहता है मैं blessed And हूँ. I am what God says I am. और मैं वो हूँ जो परमेश्वर कहता है मैं हूँ. And I did it again next day. और मैंने अगले दिन फिर से यही किया. And for next 3 months, अगले 3 महीने तक I only stayed in Ephesians 1:3. मैं सिर्फ इफिसियों 1:3 में रुका रहा. मैं सुबह और शाम इफिसियों 1:3 पर मनन करता.
Day and night I meditated on मैं Ephesians इफिसियों 1:3. 1:3 के साथ सोता, I would- इफिसियन 1:3 के साथ उठता। I would sleep with Ephesians 1:3, wake up with Ephesians 1:3. पूरे दिन में मैं जहां जाता इफिसियों 1:3 में मनन करता। All day long, wherever I went, I meditated on Ephesians I 1:3. kept telling my heart, मैं अपने दिल से बोलता I रहा, am blessed. मैं blessed हूँ. Oh, I am blessed. Oh, मैं blessed हूँ. Oh, I am blessed. Oh, मैं blessed हूँ. With every spiritual blessing. सब आत्मिक आशीषों I से am blessed. मैं blessed हूँ. परमेश्वर ने क्या कहा? अगर तू मेरे वचन पर दिन और रात मनन करेगा, What did God say? If you meditate on my word day and night, तो तू सफल हो जाएगा। then you will be successful. You will make your way prosperous. तू अपने रास्ते को समृद्ध बना देगा. और जैसे मैं, hear this, सुनिए, the written word was designed so that the written word will lead us to the living word. लिखित वचन इसलिए बनाया गया कि वो हमें जीवित वचन तक ले जाए. जो लिखित वचन है वो लोगोस है, The written word is the logos. जो जीवित वचन है वो रेमा है। The living word is the rema. जैसे आप लिखित वचन के ऊपर मनन करते रहोगे, As you meditate on the written word, oh lo and behold, you will have an encounter with the rema word of God. आपका सामना हो जाएगा उस जीवित वचन के साथ. और जैसे मैं वचन पे मनन कर रहा था, And as I was meditating on the word, day and night, रात और दिन, एक दिन मेरे कमरे में मुझे एक तेज आवाज परमेश्वर की आई। one day I heard the loud voice of God in my room. I don't know if it was audible, मुझे नहीं पता सुनाई देनी थी. like if you were in my room you would have heard it or not, I don't know, अगर आप मेरे कमरे में होते आप सुनते या नहीं मुझे नहीं पता, but it was pretty audible to me. पर मुझे अच्छे से सुनाई दी. And God said, my son, और परमेश्वर ने कहा, मेरे बेटे, today I make a covenant with you. आज मैं तेरे साथ वाचा बांधता हूँ. As long as you live, जब तक तू जिएगा, you will never see lack in your life. तू कभी अपनी जिंदगी में कमी घटी नहीं देखेगा. And from that day till today, it's been more than a decade and I do not know what lack means. और उस दिन से आज तक 10 साल से ऊपर हो गया, मुझे नहीं पता कमी घटी क्या होती I है. am living a blessed life. मैं एक ब्लेस्ड जीवन जी रहा हूँ. I'm living a blessed life. मैं एक ब्लेस्ड जीवन जी रहा हूँ. Not because my uncle is a businessman. इसलिए नहीं कि मेरे अंकल बिजनेसमैन है. Not because I know a very important person. इसलिए नहीं कि मैं किसी इंपॉर्टेंट आदमी को जानता हूँ. Not because I won a lottery. इसलिए नहीं कि मेरी लॉटरी लगी I है. am living a blessed life. मैं ब्लेस्ड जीवन जी रहा Because हूँ. I believe the word which says I am blessed with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ Jesus. क्योंकि आज मैं उस वचन पर विश्वास करता हूँ जो कहता है कि मैं ब्लेस्ड हूँ सारी आत्मिक ब्लेसिंग से मसीह यीशु में. You have to come to a place where you believe what the written word says about you. आपको वहां पर आ जाना है जहां पर आप विश्वास करते हो जो लिखित वचन आपके बारे में कहता है सच है. आप जानते हैं प्रॉब्लम क्या है? You know what the problem is? The problem is we rather trust our feelings than the word. समस्या है हम अपनी फीलिंग्स पे विश्वास करते हैं, वचन पर नहीं. Feelings will deceive you. फीलिंग्स आपको धोखा दे देंगी. Feelings go up and down. फीलिंग्स ऊपर नीचे होती रहेंगी. The Bible says word of God abides forever. बाइबल कहती है परमेश्वर का वचन हमेशा स्थिर रहता है. John 17:17, Jesus said, Father, sanctify us with your truth. Your word is the truth. यूहन्ना 17:17 वचन कहता है, हे पिता अपने सत्य से हमें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है. Jesus said, I will tell you the truth and truth will set you free. यीशु ने कहा मैं तुम्हें सत्य बताऊंगा और सत्य तुम्हें आजाद कर देगा. ध्यान से मेरी इस बात को सुनो. Hear carefully. कई आज विश्वासी जो रोते हैं, यीशु मुझे कब तू डिलीवर करेगा, कब सेट फ्री करेगा. Many believers they beg and they cry before Jesus, Jesus when will you set me free, when will you Jesus deliver? set me free. यीशु मुझे आजाद करो. Well, Jesus will set you free exactly the way he said he will set you free. यीशु आपको वैसे ही आजाद करेगा जैसा उसने कहा कि वो आपको आजाद करेगा. और कैसे यीशु ने कहा वो आपको आजाद करेगा? How did he say he will set you free? उसने कहा मैं तुम्हें सत्य बताऊंगा और सत्य तुम्हें हर एक बंधुआई से आजाद करेगा. He said, I will tell you the truth and the truth will set you free from every bondage. So hear this. सुनो, For every deliverance there is a truth. हर एक छुटकारे के पीछे एक सत्य होता है. Let me say that again. मैं दोबारा कहता For हूं, every deliverance that you need, there is a truth that you have to believe. हर एक छुटकारा जो आपको चाहिए उसके लिए एक सत्य है जो आपको विश्वास करना पड़ेगा. मुझे
कर्जों से छुटकारा चाहिए था। I needed deliverance from loans, from debts. कैसे यीशु ने मुझे छुटकारा दिया? How did Jesus अपने deliver वचन me? का सत्य बताकर। By telling me the truth of God's word. Because hear this, सुनिए, what you are going through right now is a fact. जो आप अभी झेल रहे हो जिंदगी में वो एक फैक्ट है। वो एक तथ्य है। It's a fact. वो क्या है? A fact is something that you can touch with your, it's you can see it with your five senses. You can know it with your five senses. A fact वो एक ऐसी चीज है जो अपने 5 सेंसेस से आप देख सकते हो, परख सकते हो, जान सकते हो। Let me say that again. मैं दोबारा कहता हूं, What you are going through in your life right now is a fact. आपकी जिंदगी में जो भी हो रहा है वो एक फैक्ट है। What God's word says is the truth. जो परमेश्वर का वचन आपके बारे में कहता है वो सत्य है। Facts keep changing. Truth is eternal. फैक्ट्स बदलते रहते हैं, सत्य हमेशा एक रहता है। And what you have to do is you have to bring your fact and submit it to God's truth. और आपको यह करना है, अपने फैक्ट को लाके परमेश्वर के वचन के सत्य के नीचे रख देना है उसको। And the truth of God's word will swallow your fact. और परमेश्वर के वचन का सत्य आपके फैक्ट को खत्म कर देगा, खा जाएगा उसको। कम विश्वासी हैं जो वचन को पढ़ते हैं, और भी कम है जिन्हें पता है वचन का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। There are few believers that read the word and even fewer who know how to use the word. We don't read the Bible to get PhD. हम PhD करने के लिए बाइबल नहीं पढ़ते। Full head damage. For full head damage. You know PhD? I'm just kidding. We read the Bible so that we learn how to send the word. हम बाइबल इसलिए पढ़ते हैं कि हम सीखे कैसे वचन को भेजना है। Amen. आमीन।